जब भी हम भगवान राम का ध्यान करते हैं तो आपके मन में कुछ ऐसी ही तस्वीर बन जाती होगी। जब भगवान शिव के बारे में सोचते हैं तो शिव परिवार के साथ कैलाश पर बैठे भोलेनाथ याद आते होंगे। लक्ष्मी माता का ध्यान करते होंगे तो कमल के फूल पर विराजमान लक्ष्मी माता की ये तस्वीर आपके दिमाग में उभर आती होगी। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि देवताओं की जो तस्वीर आपके घर में लगी हुई है और जिसकी पूजा आप करते हैं, उन्हें पहली बार किसने बनाया? आपको जानकर हैरानी होगी कि भगवानों की जो तस्वीरें आपके घर में लगी हुई है वो महज 100 साल ही पहले बनाई गई थी। तो ऐसे में सवाल उठता है कि 100 साल पहले भगवानों को किस किस रूप में पूजा जाता था, यानी कि तब उनकी मूर्तियां या तस्वीरें कैसी दिखाई देती थी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम हिमांशु है और हल्के फुल्के ज्ञान से भरपूर खबरगांव के इस वीडियो में बात करेंगे हिंदू देवी देवताओं के तस्वीरों के इतिहास पर। सबसे पहले अभी जो देवी देवताओं की तस्वीरें हमारे सामने हैं उनके बनने की कहानी जानते हैं। ये बात 29 अप्रैल साल 1848 की है। केरल के त्रावणकोर राज्य में मौजूद किलीमानूर गांव में एक लड़के का जन्म हुआ। नाम रखा गया रवि वर्मा। रवि के चाचा जाने माने चित्रकार थे। ऐसे में रवि पर भी इसका असर हुआ और रवि बचपन से ही घर की दीवारों पर चौक से पेंटिंग बनाने लगा। रवि के हुनर को उसके चाचा ने पहचान लिया और घर पर ही चित्रकारी की उसे बेसिक ट्रेनिंग देने शुरू कर दिया। और जब रवि 14 साल के हुए तो उसके चाचा उसे त्रावणकोर महल ले गए, जहां उस वक्त वाटर पेंटिंग के दिग्गज चित्रकार रामास्वामी नायडू राज चित्रकार के तौर पर काम करते थे। रामास्वामी नायडू को भी रवि खूब पसंद आए और उन्होंने रवि को वाटर पेंटिंग सिखाई। त्रावणकोर के महाराजा अय्यल्य थिरुनल कला के काफी बड़े कद्रदान थे, इसलिए उस दौरान भारत की यात्रा में आए नीदरलैंड्स के आर्टिस्ट थियोडोर जेन्सन भी उनके राज्य घूमने आए, जहां से वो रवि से मिले। थियोडोर अपनी ऑयल पेंटिंग्स के लिए पूरे यूरोप में जाने जाते थे। ऐसे में रवि ने थियोडोर से ऑयल पेंटिंग की ट्रेनिंग ली, साथ ही पोर्ट्रेट्स और लाइव पेंटिंग बनाने का हुनर भी सीख लिया। थियोडोर से मिले ज्ञान से रवि को खूब मदद मिली। वो इतने अच्छे चित्रकार बन गए कि दूसरे राज्यों के राजा उन्हें अपने पोर्ट्रेट्स बनवाने के लिए बुलाने लगे, जिसके बदले उन्हें मुंह मांगी रकम दी जाती। रवि वर्मा का क्रेज इतना ज्यादा था कि उनकी फीस आज के कई करोड़ रुपयों के बराबर होती। इस बीच रवि ने मद्रास में हुए एक अंतर्राष्ट्रीय चित्रकारी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने ऑयल पेंटिंग की मदद से पूर्व और पश्चिम की चित्रकला का प्रयोग कर नायडू जाति की एक स्त्री का शानदार पोर्ट्रेट बनाया, जिसके लिए उन्हें पुरस्कार मिला। रवि वर्मा की इस उपलब्धि से त्रावणकोर के महाराज अय्यल्य थिरुनल खूब खुश हुए और रवि को राजा की उपाधि दे दी। उस दिन से रवि सिर्फ रवि वर्मा नहीं रह गए, बल्कि उन्हें राजा रवि वर्मा कहा जाने लगा। हालांकि महाराज के निधन के बाद उन्हें राज्य छोड़कर जाना पड़ा और फिर वो बॉम्बे यानी कि आज के मुंबई आ गए, जहां उनकी मुलाकात दो खास लोगों से हुई। एक थी उनकी प्रेमिका सुगंधा, जिनके आगे चलकर भगवानों की तस्वीर बनाने में बहुत बड़ा योगदान रहा, और दूसरे व्यक्ति थे माधवराव दीवान, जो कि बड़ौदा राज्य के दीवान थे। माधवराव के जरिए एक दिन बड़ौदा के महाराजा सायाजीराव गायकवाड़ तृतीय ने राजा रवि वर्मा को बुलावा भेजा। माधवराव चाहते थे कि राजा रवि वर्मा यूरोप जाएं और वहां से अच्छी खासी पेंटिंग्स का आइडिया लेकर आएं और यहां उनके दरबार के लिए खास पेंटिंग्स बनाएं। रवि वर्मा पेंटिंग्स बनाने के लिए तो मान गए थे, लेकिन उन्होंने यूरोप न जाकर भारत में ही घूमने का फैसला लिया। और जब रवि लौटे तो उनके दिमाग में एक चीज फिट हो गई थी। दरअसल पूरा भारत घूमने के बाद राजा रवि वर्मा समझ चुके थे कि भारत की आत्मा उनके वेद पुराणों और महाकाव्यों में दर्शाए गए देवी देवताओं में ही बसती आई है। ऐसे में राजा रवि वर्मा ने सोचा कि क्यों ना इन देवी देवताओं को साकार रूप में कैनवास पर उतार दिया जाए। रवि वर्मा को अपना मकसद मिल चुका था। फिर क्या था, उन्होंने बहुत सी अलग अलग चरित्रों और घटनाओं पर पेंटिंग्स बनानी शुरू की, जैसे कि रामायण से रावण के द्वारा जटायु का वध करने वाला दृश्य हो, या फिर राम दरबार का, या फिर महाभारत में वर्णित द्रौपदी और कीचक का कटु संवाद हो, यशोदा की गोद में खेलते भगवान कृष्ण हो, या फिर महर्षि विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने पहुंची मेनका हो। अर्जुन सुभद्रा मिलन, इंद्रजीत विजय, दमयंती, तिलोत्मा, मोहिनी जैसे चरित्रों को राजा रवि वर्मा ने हमारे धार्मिक किताबों से निकालकर पहली बार अपने कैनवस पर उकेर दिया था।
रवि वर्मा ने अपनी सोच और कल्पना शक्ति के दम पर इन चरित्रों को जीवित कर सामने खड़ा कर दिया था। और फिर वो दिन आया जब पहली बार ये तस्वीरें बड़ौदा के लक्ष्मी विलास पैलेस के दरबार हॉल में लगाई गई और पहली बार ऐसा हुआ कि आम लोगों को भी इन तस्वीरों को देखने का मौका दिया गया। इससे पहले सिर्फ अमीर लोग एग्जीबिशन देखा करते थे। खैर, छोटे बड़े ऊंचे नीचे सभी तबके के लोगों ने देवी देवताओं को अपने सामने देखा, जिनके बारे में वो कभी पंडितों या कथाकारों से सुना करते थे या फिर कभी किसी ओट से मंदिर के अंदर चुपके से झांक कर देख लिया करते थे। ये वो दौर था जब तथाकथित ऊंची जातियों को ही मंदिर के अंदर जाने की अनुमति थी। दूसरे लोग बाहर दूर हाथ जोड़कर अपने भगवान का इंतजार करते होते, लेकिन उस दिन रवि वर्मा ने भगवानों को मंदिर और पुराणों से बाहर निकालकर लोगों के सामने ला दिया था। लोगों ने वही मान लिया था कि ये जो राम दरबार में दिखाई तस्वीर है वही उनके राम है और वहीं से वो तस्वीर भगवान बन गई थी। राजा रवि वर्मा यही नहीं रुके। बड़ौदा महाराज से मिले पैसे और आज तक कमाए सभी रुपयों को मिलाकर राजा रवि वर्मा ने एक प्रिंटिंग प्रेस खड़ा कर दिया। उन्होंने अपने विदेशी साथी के जरिए साल 1894 में यूरोप से कलर लियोग्राफी प्रिंटिंग मशीन मंगवा ली, जिसे उन्होंने मुंबई में सेट किया और फिर अपने बनाए भगवानों की तस्वीरों की कॉपी बना बनाकर आम लोगों तक पहुंचाने लगे। राजा रवि वर्मा की इस पहल से देश में बहुत बड़ा बदलाव आया। देवी देवता अब मंदिरों से निकलकर लोगों के घरों तक पहुंच गए। जो लोग इससे पहले तक मंदिर की सीढ़ी तक नहीं चढ़ते थे, वो राजा रवि वर्मा के कारण अपने घर में अपने भगवान की पूजा कर पा रहे थे। तो ये थी हमारी देवी देवताओं की पहली बार तस्वीर बनने की कहानी। ऐसे में सवाल उठता है कि जब हमारे पास तस्वीरें नहीं थी तो फिर हम किसकी पूजा किया करते थे? देखिए, इसका जवाब दो तरीके का है। एक मान्यताओं वाला है और दूसरा साइंटिफिक प्रूफ वाला। पहले आपको मान्यताओं वाला बताते हैं। आज हमारे पास कई सारे वेद पुराण मौजूद हैं जिनमें देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा के संकेत मिलते हैं। रामायण, महाभारत, कृष्ण लीला जैसी कई जगहों पर भगवान की मूर्तियों की बात होती है। यानी कि अगर मान्यताओं के हिसाब से चलें तो हिंदू धर्म में त्रेता युग से ही मूर्तियों का जिक्र मिलने लगता है। लेकिन अगर साइंटिफिकली प्रूवन वाली चीजों पर बात करनी है तो इसका इतिहास बहुत ज्यादा पुराना दिखाई नहीं देता। इंडियन आर्कियोलॉजी के सिंधु घाटी सभ्यता पर छपी रिपोर्ट को देखेंगे तो वहां से हमें दो चीजें मिली है। एक है पशुपति सील और दूसरा है मातृ देवी की मूर्ति। पशुपति सील माना जाता है कि भगवान शंकर को दर्शाती है और मातृ देवी की जो मूर्ति है वो पृथ्वी माता के लिए बताई जाती है, जो कि करीब 2600 साल पुरानी है। लेकिन यहां पर एक और थ्योरी है। दावा किया जाता है कि कल्प विग्रह नाम की ये जो भगवान विष्णु की मूर्ति है ये करीब 28,450 साल पुरानी है। कहा जा रहा है कि जब चीन ने तिब्बत पर अटैक किया तब एक बौद्ध भिक्षु ने इस मूर्ति को अमेरिकी एजेंसी CIA को सौंप दिया था ताकि इसकी सुरक्षा की जा सके। और जब CIA ने इस मूर्ति की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से कार्बन डेटिंग कराई तो ये मूर्ति करीब 28,000 साल पुरानी पाई गई। सोशल मीडिया पर एक धड़ा इस मूर्ति के द्वापर युग से होने का दावा भी करता दिखाई देता है। लेकिन अगर आप A.L. बाशम की किताब हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि भारत में मूर्तियों की शुरुआत मौर्य काल के दौरान ही हुई थी। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के फैलने के साथ ही भगवान बुद्ध और महावीर जैन की मूर्तियां बनाई जाने लगी थी। अशोक के शासनकाल के दौरान भी कई सारे स्तंभ और स्तूप बनाए गए थे। चौथी और छठवीं सदी के दौरान गुप्त काल में भगवान शिव और भगवान विष्णु की बहुत सारी प्रतिमाएं बनाई गईं। उज्जैन, मथुरा और अमरावती को मूर्ति कला का केंद्र माना जाता था। इस दौरान भगवान विष्णु के शेषनाग पर लेटी हुई और भगवान शिव के नटराज रूप वाली मूर्ति काफी प्रचलित थी। धीरे धीरे वक्त के साथ अलग अलग देवताओं की भी मूर्तियां बनाई जाने लगी, जिन्हें पुराणों में उनके दिए चित्रण के हिसाब से गढ़ा जाने लगा। अब तो आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि देवताओं की तस्वीरों से पहले भी हम मूर्तियों की पूजा करते थे, जो कि मंदिरों के अंदर मौजूद होती थी। वैसे मंदिरों का इतिहास भी कोई बहुत पुराना नहीं है। किताब टेम्पल ऑफ साउथ इंडिया के मुताबिक आज देश में सबसे पुराने मंदिर का जो सबूत मौजूद है वो तमिलनाडु के महाबलीपुरम के शोर मंदिर का है। इसका एक पत्थर 7वीं शताब्दी का है, जिसे पल्लव राजाओं ने बनवाया था।
पल्लव, चोल और चालुक्य वंश के दौरान ही जटिल वास्तुकला वाले मंदिर निर्माण की शुरुआत हुई थी। हालांकि मंदिरों का शुरुआती इतिहास गुफा से जुड़ा हुआ है। गुफाओं को ही मंदिरों में तब्दील कर वहां देवताओं की पूजा की जाती थी, जिसका सबसे बड़ा सबूत है अजंता, एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं, जहां मंदिर और पूजा के सबूत मिलते हैं। अब आपको यह समझ में आ ही गया होगा कि राजा रवि वर्मा ने भले ही 100 साल पहले हमारे देवताओं को चेहरे दे दिए थे और उन्हें एक कैनवास पर उकेर कर हमारे घरों तक पहुंचा दिए हों, लेकिन हम तस्वीरों से पहले भी मूर्तियों की और उससे पहले सीधे देवताओं की आहुति कर पूजा किया करते थे, जिसके सबूत ऋग्वेद तक में मिलते हैं। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से मिला हल्का फुल्का ज्ञान पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल खबरगांव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही दिलचस्प कंटेंट अपने इंस्टाग्राम और एक्स पेज पर भी लाते रहते हैं, जिन्हें देखने के लिए आप वहां भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।